हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी धारवाड़ की तरफ से आई हुई एक नोटिफिकेशन की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि धारवाड़ में है, उनकी तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए एक स्पेशल ड्राइव है। सो वही नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं आईआईटी से या आईआईटी धारवाड़ से डॉक्टरल प्रोग्राम को परस्यू करना, रिसर्च परस्यू करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं प्रोवाइडेड, हम उसे देखने वाले हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको विजिट करनी पड़ेगी इनकी वेबसाइट जो कि है iitdh.ac.in। एल्स आपको ये जो पेज है इसकी डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप एकेडमिक सेक्शन ओपन करके उसमें डॉक्टोरल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे पीएचडी के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखेंगे, तो आप प्लीज़ क्लिक here पे करके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट हम देखेंगे जो और स्क्रॉल करके स्पेशल एडमिशन ड्राइव फॉर जनरल EWS SC एंड ST कैटेगरीज फॉर ऑटम 2021-22। अपडेट क्या है, तो 26 फेब को, दैट इज़ 26 फरवरी को एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट आई कि द एडमिशन ब्रोशर एंड एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो अपलोड हो गई है। तो बेसिकली पहले इस डिपार्टमेंट की नहीं थी, अभी ओपन हो गई है। देन यहाँ पे 24 फेब डेटेड है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ठीक है। उसके अलावा ब्रोशर वगैरह नीचे इसी पेज पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो हम देखेंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है आपको, तो प्लीज़ आप इन्हें मेल करके कंफर्म कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेल ID इज़ pgadmissions@iitdh.ac.in, राइट। उसके बाद है डिपार्टमेंट, ब्रोशर, एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है सबसे पहले, इनकी तरफ इनमें भी सीट्स हैं। ब्रोशर आप चाहें तो क्लिक here पे डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम पहले देख लेते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के नाम, देन हम किसी एक को क्लिक here मतलब ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। तो देन है डिपार्टमेंट ऑफ CSE, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज भी है, देन मैथ्स, फिजिक्स, मैकेनिकल, ठीक है, ये सभी है। तो हम HSS को ओपन करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज को ओपन करते हैं जी। तो देखिए, ये है ब्रोशर, राइट। इस ये HSS वाला ही है, बट इन्फॉर्मेशन तो सेम होती है, बट आप जिस डिपार्टमेंट के हैं उसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे कंटेंट्स दिए हुए हैं। देन हम देखते हैं सबसे पहले शेड्यूल। तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 मार्च, ठीक है। 16 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है और ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो 19 मार्च को अनाउंस होगा। बाकी सारी डेट्स आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशंस है कि आपको ओपन कैसे करना है। तो एज आई सेड, एकेडमिक सेक्शन पे जाइए, एडमिशन्स एंड देन पीएचडी। देन एप्लीकेशन की कैटेगरीज और फाइनेंशियल सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है। पहले तो आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, दैट इज़ जो कि MHRD द्वारा फंडेड होती है, और ऑब्वियसली आप चाहें तो एग्जिस्ट कर सकते हैं एकेडमिक वर्क में, ठीक है, फेलोज़, तब आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। जिनके पास MTech, MSc, MPhil ऐसी डिग्रीज़ हैं तो उन्हें 31,000 मिलता है 2 ईयर्स तक पर मंथ। देन नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ईयर से 35,000 प्लस उसके अलावा HRA वगैरह जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेटेड है, तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं आप इसे देखिए। उसके बाद है फेलोशिप अवॉर्डीज़, जिन्हें किसी ना किसी डिपार्टमेंट से, किसी इंस्टीट्यूशन से मिल रही है। JRF हैं जो, उन्हें मिलेगी ही। देन PMRF है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज़ या फेलोशिप मिलती है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी इसकी डेट्स चल भी रही हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे है प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंटशिप मिलेगी, और ठीक है, इनमें से जिस भी कैटेगरी में आप होंगे, जिस क्वालिफाई करेंगे, आप एलिजिबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंटशिप या फेलोशिप मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन है। देन है कुछ जनरल गाइडलाइंस अप्लाई करने के लिए। तो ये जो एडमिशन की ड्राइव है, स्पेशल ड्राइव है, बताया मैंने, तो ये सिर्फ EWS SC ST के लिए है, दैट इज़ रिजर्व कैटेगरी के लिए है। अदर कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं आप अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और एप्लीकेशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उससे पहले ही पे करनी है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में उस अच्छे से फिल भी एक्यूरेटली
करनी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप सही फिल कीजिएगा, यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू अपलोड अ प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है। रिसीप्ट जब आप देखेंगे फीस पेमेंट के बाद तो उसकी आपको एक कॉपी अपलोड भी करनी है, राइट। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात, सो SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ एंड जनरल के लिए मतलब EWS के लिए 200 रुपीज़, जो कि आप RTGS नेफ्ट भी कर सकते हैं। ये रही डिटेल्स बैंक अकाउंट की। और जैसा बोला कि रिफ़ंडेबल नहीं है, नॉन रिफ़ंडेबल है। फिर है एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं या आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो स्काइप आईडी आपके पास होनी चाहिए, राइट, या जीमेल आईडी हो, Gmeet, गूगल मीट के थ्रू अगर आप मीटिंग्स करते हो। देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, गेट या जो भी क्वालिफिकेशंस है उसकी डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। J पॉइंट्स तक हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP भी आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सिमिलरली पूरे प्रोसेस से रिलेटेड कुछ बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन जो कि हॉस्टल से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाकर फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ फ़ीस है। ओवरऑल फ़ीस आपको कितनी देनी होती है, वन टाइम पेमेंट एडमिशन के टाइम पे कितना होता है, सो आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। वैसे 9600 है फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड पर सेमेस्टर इट इज़ 10,275, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नोट में कुछ चीज़ें जो कि इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड हैं। हम एलिजिबिलिटी देख लेंगे, हाँ। तो यहाँ पे है कि एलिजिबिलिटी इस डिपार्टमेंट की, तो जिस डिपार्टमेंट का आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने उस डिपार्टमेंट की एलिजिबिलिटी होगी, ओपन होगी, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले MA होना चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में हो। क्वालिफाइंग डिग्री में UGC नेट या गेट क्वालिफाई होना चाहिए आपको। JRF कंपलसरी नहीं है। मिनिमम स्कोर कितने होने चाहिए, सो जनरल EWS के लिए मतलब 55% या 5.5 CGPA। सिमिलरली बाकियों के लिए भी है। रिलैक्सेशन SC ST को 5% का मिलेगा। एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ गेटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री। फर्स्ट फेज में कैसे उन्हें जो भी कैंडिडेट्स हैं, ओके सॉरी, फर्स्ट नहीं, फाइनल फेज में, दैट इज़ आपको भी क्वालिफाइंग डिग्री नहीं मिली है, आप फाइनल ईयर में हैं या आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट्स नहीं मिले, ये सारी चीज़ें, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाफ और प्रोविजनल होगा, जब डेट मेंशन की जाएगी तब तक अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पे गाइडलाइंस है। फिर है मोडालिटी क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस की। उसके बाद है फोकस एरियाज़ क्या क्या है। सो फिलॉसफी में एनालिटिक फिलोसफी है, देन मेटाफिजिक्स, मेटांटोलॉजी, देन ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, फिलोसॉफिकल लॉजिक एंड एथिक्स। देन सिलेबस क्या होगा, राइट, वो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो अब हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं। तो जब क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट के लिए होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट आप अपने डिपार्टमेंट वाले पे ही अप्लाई करिएगा। तो यस, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर सकते हैं। दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।